राम राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विदाउट हैविंग एनी डीमेट अकाउंट। कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि अगर हम लोगों को बहुत सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना होता है। म्यूचुअल फंड के लिए भी आपकी डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर ये ज़ीरोधा इनके ऊपर किस पे बिलीव करे ना करे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देते हैं। यहाँ पे हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में बिना कोई डीमेट अकाउंट खुलवाए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ पर्टिकुलरली बात करूँगा एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में, और ये वाला मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से। मैं मेन बात करूँगा टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से। ओके, सिंस हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च को होती है, सबको पता है। 31 मार्च पास में आ रहा है, इसके लिए मैं आपके लिए भी बुलाया हूँ एसबीआई के म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स सेविंग है। ओके, और हम लोग किससे इन्वेस्ट करेंगे? योनो एसबीआई ऐप से इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास क्या है मेरे पास में क्या है, नहीं। एसबीआई का योनो एसबीआई ऐप ऑलमोस्ट सबके पास में रहता है। देखिए, एसबीआई ही की ही बात क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें लेता हूँ ये वाला एन। ओके, तो अभी अगर हम लोग सिर्फ योनो एसबीआई की बात करें तो योनो एसबीआई से हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, विदाउट एनी डीमेट अकाउंट, ये सबसे अच्छी बात है। और एसबीआई आपको हर विलेज और सिटी में मिल जाएगा। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों तक भी पहुँचे। तो ये विलेज एंड सिटी के हर एक इंसान के लिए जो भी अपना टैक्स सेविंग के लिए इंटरेस्टेड है, टैक्स सेविंग के लिए जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या क्या सेविंग कर सकते हैं। तो हम लोग एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। हमारा जो टैक्स सेविंग होती है, टैक्स सेविंग 80C के अंदर, उसमें हमारा 1,50,000 तक की इनकम हम लोग टैक्स सेविंग में दिखा सकते हैं। ये कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे ही नहीं दिखा सकते, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट आप बहुत सारी जगह पे कर सकते हो। टैक्स सेविंग के लिए हमारे पास में एफडी होती है, म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड है ये एमएफ, बहुत सारे मैं क्या बोलूँ, सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम होती है। ओके, इसके अंदर आपका होम लोन भी आ जाता है। ओके, होम लोन का रीपेमेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस वाले में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं, बाकी बातें हम लोग कभी और करेंगे। ओके, तो इस वाले के अंदर मेन जो हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग बाय म्यूचुअल फंड इन योनो एसबीआई, और ये मैं आपको करके बताऊंगा अभी जस्ट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं अपना योनो एसबीआई अकाउंट खोलता हूँ। ये रहा मेरा योनो एसबीआई। ओके, अब इसके अंदर आपको कहाँ पे जाना है? इसके अंदर आपको जाना है ये वाले। सबसे पहले आपको चेक करना है सर्विस रिक्वेस्ट में जाके कि आपका जो अकाउंट है उसमें पैन लिंक है कि नहीं। पैन, विदाउट पैन, अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे योनो एसबीआई में अगर आपके पास पैन लिंक नहीं है
तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको जाना है प्रोफाइल वाली पोर्शन पे। ये जो आपका प्रोफाइल वाला पोर्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले में ये देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरे पैन कार्ड की डिटेल्स है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है योनो एसबीआई के थ्रू, तो आपका पैन की डिटेल्स यहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर डिटेल्स शो नहीं हो रही है तो यहाँ पे पैन की डिटेल्स डाल के सबमिट कर दीजिए, वो आपके में शो होने लग जाएगा। ये सर्विस रिक्वेस्ट होती है, ये जो होती है ये सर्विस रिक्वेस्ट होती है। ओके, थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग। ये सर्विस रिक्वेस्ट होती है जो आपकी 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाती है। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ये जल्दी से जल्दी चूज़ कर लें। अगर आपका पेन की डिटेल्स यहाँ पे अपडेटेड है, मतलब यहाँ पे आपको पेन डिटेल्स शो हो रही है, तब आपको क्या करना है, आपको वही होम पेज पे आना है। यहाँ पे माई अकाउंट्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में आगे माई इन्वेस्टमेंट पे आ जाना है। माई इन्वेस्टमेंट में अगर आपका पोर्टफोलियो क्रिएटेड है तब तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपकी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेगी। सिंस हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हमने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आपको करना है तो आगे कैसे प्रोसेस होगा वो मैं बताता हूँ आपको। आपको जाना है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में, इस वाले ऑप्शन पे। ये वाला जो ऑप्शन है ना आपका, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हम क्लिक करते हैं। इसमें आपको क्लिक करना है व्यू अवेलेबल फंड्स। व्यू अवेलेबल फंड्स हमने देखा। ओके, ये हमारे एसबीआई के जितने भी म्यूचुअल फंड है सारे के सारे इसके अंदर शो हो रहे हैं। ओके, लेकिन सिंस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओनली एंड ओनली एसबीआई के एसबीआई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, इस फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ये वाला नाम हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। एसबीआई लॉन्ग टर्म, और अब आप देख रहे होंगे ये वाला हमारे पास सामने शो हो रहा है। ओके, इस पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जब तक ये खुल रहा है मैं आपको कुछ डिटेल्स दे दूं कि इसके अंदर आपको अपना एटीसी का बेनिफिट चेक कर लेना है कि आपको एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। जैसे इसके ये देखिए 1 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे रहे हैं एसबीआई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के, और मैं आपको बता दूं 5 साल के 21% के रिटर्न्स। इसी बीच में कोविड भी आया था, तो ये वाला रिटर्न कोई कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है ये। ओके, तो अभी आप देखेंगे फंड साइज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 रुपये का करना पड़ेगा इसके अंदर, 500 रुपये से कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सिंस ये पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में लगा रहा है तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि डिलीवर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर वाइल ऑफरिंग टैक्स रिबेट सच इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्कीम अंडर सेक्शन 80C। ये जो सेक्शन 80C वाला कॉलम है, ये सेक्शन 80C और द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये ज़रूर देख लेना है कि आपको टैक्स रिबेट का बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेक्शन 80C में 1,50,000 तक का अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो 1,50,000 तक की इन्वेस्टमेंट होगी, ये पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो अब आपको इसमें करना है इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं
इसके बाद में एक कन्फर्मेशन पेज खुलता है और उसके बाद में सिर्फ एक OTP मांग के ये सबमिट कर देता है। तो योनो SBI में आपको ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, प्लस आप इसी योनो SBI ऐप में जिसमें आप अपना अकाउंट बैलेंस देखते हैं उसी के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्या हुआ है। तो इसके लिए फालतू के कुछ ज़्यादा झंझट रहेंगे नहीं। तो जैसे अब ये वाला पेज खुला है, अब इसमें आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मिनिमम 500 रुपये हैं, आप मैक्सिमम कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 500 रुपये डाल के बता रहा हूँ आपको, 500 रुपये। अब ये ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, ये मेरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी मैं अगर डाल रहा हूँ तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है, जो हमारे केस में क्या है 5 Feb 2024 और ये आ रहा है हमारा मंडे। ओके, तो अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 PM से पहले पहले कर देता हूँ, 3 PM बिफोर, तो मेरे को उसी दिन का सेम डे NAV मिल जाएगा। सेम डे NAV मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड का प्राइस है। म्यूचुअल फंड आपको किस प्राइस पे मिलेगा ये डिसाइड करता है NAV, जो कि यहाँ पे कितना है 355.7743। ओके, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप अगर 3 बजे से पहले, लेकिन 3 बजे आपका पेमेंट डेट नहीं है। ये जो 3 PM है आपका, 3 PM इट्स नॉट पेमेंट डेट, पेमेंट टाइम। लाइक आई एम शेयरिंग माई इंसिडेंट जो मेरे साथ हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, ये मान लीजिए कि 28 27 25 हाँ 25 जैन को मार्केट गिरा था। ओके, मार्केट डाउन था, तो मैंने सोचा कि मार्केट डाउन होता है तो ये हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो भी हमारा डाउन ही रहता है। तो मैंने 25 जैन को 250 PM पे म्यूचुअल फंड खरीदा था। ओके, इस टाइम मैंने म्यूचुअल फंड बाई किया था। लेकिन ये वाले जो पैसे हैं जो मैंने 250 PM पे पे किया, ये म्यूचुअल फंड को मिला 4:30 PM पे, और तब तक हमारा मार्केट हो चुका था बंद। तो उन्होंने मेरे को म्यूचुअल फंड NAV जो दिया था वो दिया था 29 जनवरी का, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये हमारा क्या था, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। और 29 जैन को मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अरे क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी आ गई थी, 27-28 का सैटरडे संडे था, 3 दिन बाद मार्केट खुला, बजट आने वाला था, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसमें मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है विथ सेम डे NAV, ओके, विथ सेम डे NAV मतलब अगर आपको लगा आज मार्केट गिरा हुआ है और मार्केट गिरा हुआ ही रहेगा, आपको सेम डे NAV मतलब सेम डे प्राइस पे चाहिए आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड परचेस कर ले, परचेस बिफोर 12 PM, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले वो म्यूचुअल फंड परचेस कर ले, तभी आपको सेम डे का मिलेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 500 भर के नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फिर हमने लमसम अमाउंट में डाला था 500 रुपये, जो कि अभी हमारा आ नहीं रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है आपको, जैसे इसमें क्वार्टरली SIP है, लमसम अमाउंट में 500 रुपये डालना है, आगे नेक्स्ट करना है, सिर्फ एक OTP मांगेगा और ये आपका सबमिट हो जाएगा। इन दैट केस आपको सिर्फ जो आपका अमाउंट है वो आपको 2-3 दिनों में कहाँ पे शो होने लगेगा, इसीलिए बस अगर मेरे को बस चले तो
रात में बिल्कुल काम नहीं करता है योनो SBI। फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में SBI अकाउंट होता है और लोग बाग चेंज करना नहीं चाहते। और डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग भी करेंगे तो आप इसको दिन के टाइम में ट्राई करिएगा। रात के टाइम में एज़ यूजुअल योनो SBI वेरी हार्डली काम करता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब वीडियो चैनल। थैंक यू सो मच।